मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और इस अलजेब्रा की सीरीज में हमने कई बातें आपको बताई थी और कुछ बातें अभी आपकी शेष हैं। ये आज आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन करने की प्रक्रिया आपको सिखाई जाएगी और इसके बाद अगली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के आएंगे। तो आज हम देखते हैं कि क्या आज आपका रिजल्ट है। आज आपके लिए एक रिजल्ट आपको लेकर के आए हैं। जैसे कहीं लिखा गया हो, यदि x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 तो 1/1 प्लस x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ध्यान से आपको बात को समझना है। इस छोटे से रिजल्ट पर ये 1 होगा, या आप कह सकते हो, अगर आप ये लिख देते हो 1/1 प्लस x स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या अगर यहां लिख दे 1/1 प्लस x पावर 5 1/y पावर 5 इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो 1/1 प्लस x पावर n 1/1 प्लस y पावर 1 इक्वल टू 1। आपको थोड़ा सा रीजन भी बता दें। आपको पता है मैंने क्या बताया कि x y इक्वल टू 1, चूंकि x y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/1 प्लस x के। अब अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को ले लें यहां, तो 1/1 प्लस x 1/1 प्लस y, तो 1/1 प्लस x 1/1 प्लस। अब y की वैल्यू कितनी है आपको पता है, y इक्वल टू किसके होगा, 1/x के। तो 1/1 प्लस x, और इसको आप अगर एलसीएम ले लोगे तो x/x प्लस 1। आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां से ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि यदि x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखें, अगर क्वेश्चन को देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू 1/1 प्लस √3 प्लस √2 y इक्वल टू 1/√3 माइनस √2, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/y स्क्वायर का मान होगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, मैंने कहा कि वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, लेकिन आप अगर ये करने की कोशिश करेंगे कि हम पहले यहाँ x की वैल्यू रखें, फिर इसका स्क्वायर करें, फिर आप सिंप्लीफाई करें, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल आपको 1 सेकंड में ये बात चेक कर लेनी है कि क्या x y की वैल्यू 1 आएगी। तो 1/√3 प्लस √2, और अगर इसको आप लिख लोगे तो √3 माइनस √2, तो आपको पता है ये a प्लस b है और a माइनस b है, तो इसका अर्थ हो गया कि a3 माइनस 2 इक्वल टू 1 के। और अगर ये 1 के हो गया तो निश्चित तौर पर ये बात समझ पा रहे हैं कि आपको इसको कुछ करना ही नहीं है। यहां से ये मान हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 1 हो जाएगा। अब आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि p इक्वल टू √3 प्लस √2 की पावर -5, q इक्वल टू √3 माइनस √2 की पावर -5, तो p प्लस 1 की पावर -1 प्लस q प्लस 1 की पावर -1 का मान होगा। आप देख रहे हैं यहां पर इतनी बड़ी पावर है, और यहां से अगर हम p की वैल्यू रख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा।
लेकिन अगर हम अप्रोच को बदलें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहां से जरा PQ निकालो, तो PQ का मतलब आप समझ ही रहे हो, ये √3 प्लस √2 और ये भी हो जाएगा √3 माइनस √2 और पूरे की पावर कितनी हो गई -5। तो आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 की पावर -5 और कुल मिलाकर के ये आपका -1 की पावर -5, अर्थात ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। अर्थात जो मैं कहना चाह रहा था कि XY = 1 या PQ = 1 या AB = 1, अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आपको मिलता है तो सेम रिजल्ट ये मिलेगा। आपको पता है यहां से क्या ये पूछा है, ये आपको पता है कि P + 1 की पावर -1 का अर्थ क्या है, 1/P + 1, और ये Q + 1 की पावर का अर्थ क्या है, ये Q + 1। तो अभी मैंने बताया कि अगर XY = 1 या PQ = 1 या AB = 1, तो 1/P + 1 और Q + 1 = किसके होगा, ये 1 के होगा, और यही हमारा आपका क्या है, आंसर है। और भी ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, यदि x = √31 प्लस √30/√31 माइनस √3 तथा XY = 1, तो 1/1 प्लस x प्लस 1/1 प्लस y का मान होगा। अब आप देखिए, 1 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज्यादा है अगर आप क्वेश्चन को जवाब देना चाहते हो। यहां से x = इतना जरूर दिया है, y की वैल्यू हमें नहीं दिया है, लेकिन हमारी मदद उसने कर दिया है। क्या मदद किया है, उसने लिखा है कि XY = किसके है, 1 के है, और अगर XY = 1 के है तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इसका अर्थ है कि 1/1 प्लस x और ये 1/1 प्लस y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने कहा कि ये नहीं कि इसकी वैल्यू यहां रखो, फिर वहां से y का मान निकालो, फिर यहां रखो, कुछ नहीं करना है। अगर XY = 1 है तो 1/1 प्लस x और 1/1 प्लस y का मान क्या होगा, 1 होगा। इस पर एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन आज का चौथा। अगर हम जो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, अगर इसका इस्तेमाल आप त्रिकोणमिति में करना चाहो, जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं, त्रिकोणमिति के आपके वीडियोज आपके चैनल पर पड़े हैं, आप चाहे तो उसे देख भी सकते हो, क्योंकि अगर आप उसे समझना चाहोगे तो वहां से भी कुछ आपको मिल जाएगा। x = cosec थीटा प्लस cot थीटा, y = इतना, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि केवल एक काम करना है, और वो ये है कि आप देखिए कि क्या XY = 1 है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये बताओ, अगर यहां से XY हम निकालेंगे तो XY = क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं त्रिकोणमिति का ये आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = किसके हो गया, 1 के। तो अब यहाँ x⁵ है कि x⁴ है कि x³ है, ये दोनों सेम होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इसी बात को आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख सकते हो। एक और क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आप देख रहे हैं यहां से x = किसके है, साइन थीटा, y = किसके है, कासेक थीटा। तो 1/1 प्लस x पावर n प्लस 1/1 प्लस y पावर n का मान होगा। तो यहां से जो बात हमें आपको सीखनी थी वो XY निकालो, साइन थीटा इंटू कासेक थीटा, साइन थीटा इंटू कासेक थीटा = किसके हो गया, 1 के। और ये पूरा वीडियोस भी आपका एक ही कंसेप्ट पर टिका रखा हूं कि यदि XY = 1 तो स्वाभाविक है ये 1/1 प्लस x पावर n, 1/1 प्लस y पावर n, ये = किसके होगा, 1 के। जितने भी आपके पॉइंट्स आपको इस्तेमाल करा रहे हैं, अलजेब्रा में तो करा ही रहे हैं, अलजेब्रा के साथ साथ इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिकोणमिति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ, अगर XY = 1 के। जैसे यही आपका ये होता है x = cos थीटा
और y इक्वल टू सपोज कीजिए सेक थीटा होता और आपसे ये पूछ लेता कि बता दीजिए कि 1/1 प्लस एक्स पावर 6 प्लस 1/1 प्लस वाई पावर 6, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो ये आपका अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। जो मैंने शुरुआत से ही वीडियो की तरफ आपको इशारा किया, कंसेप्ट क्या है, अगर आप शुरू से ही ध्यान दे रहे होंगे तो आपको सारी बातें स्वयं समझ में आ जाएगी। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि m इक्वल टू √7 माइनस √17 अपान √92 प्लस √22 n इक्वल टू इतना, तो 1/1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो आपको यहीं से चेक कर लेना है कि क्या mn इक्वल टू 1 है। तो अगर आप यहां से हम चेक कराएं, आप स्वयं चेक कर लें mn, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 87 माइनस 17 और ये हो जाएगा 92 माइनस 22। अब 87 में से अगर आप 17 घटा दोगे तो ये आपका 0, 8 में से 1 गया, ये आपका हो गया 7 और ये आप घटा दो 0, 9 में से 2 गया 7, अर्थात ये किसके बराबर हो गया? 1 के। और आपको मैं यही बात तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक्स वाई इक्वल टू या एम वाई इक्वल टू या ए बी इक्वल टू 1 है तो 1/1 प्लस एम स्क्वायर और 1/1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? 1 के। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a इक्वल टू √3 प्लस √2 b इक्वल टू √3 माइनस √2 तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर। हाँ, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां से ए बी निकालेंगे तो आपको पता है ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा? √3 प्लस √2 है और ये 1 हो जाएगा। और अगर हम a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे तो √2 कट जाएगा और ये हो जाएगा किसके? 2√3 के। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये a स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab और माइनस 2ab माइनस ए बी कर दो और नीचे भी ऐसे ही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। तो आप स्वयं समझ सकते हैं ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और अपान हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि हमने इसको परफेक्ट। तो a प्लस बी बराबर किसके है? 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर आपको पता है कितना हो जाएगा, यहां वैल्यू रखोगे 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। ऋण 3 ए बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। अपान a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी 2 दूनी 4 3 12 और ए बी की वैल्यू किसके है? 1 के। तो 12 में से 3 गया, आपको पता है ये 9 हो गया और 12 में से 1 घटा कितना हो गया? 11 हो गया, अर्थात ये आंसर क्या हो गया? 9/11 के। तो इस तरीके से हमने आपको काफी कम क्वेश्चंस कराए हैं इसमें, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चंस आपका आता है तो आपके बहुत काम का होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और इस तरह का कोई क्वेश्चन कर आएगा कभी भी एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और अगले वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।